हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 25 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 96 हम करेंगे। हमारी दो वर्कशीट है आज, भाग ए और भाग बी, जिसमें भाग ए है हिंदी विषय का और बी है हमारे आसपास यानी आर सराउंडिंग जो बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 96 ए यानी 96 ए जो हिंदी कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में थप रोटी थप दाल जो है पाठ, उससे आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, पाठ थप रोटी थप दाल को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। आइए इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए संकेत शब्दों की मदद से पाठ की पंक्तियों को पूरा कीजिए। संकेत शब्द है बिल्ली, रोटी, साग सब्जी, छीके। चलिए पंक्तियां पढ़ते हैं। बच्चे डैश का खेल खेलना चाहते थे। तो बच्चे किसका खेल खेलना चाहते थे? बच्चे रोटी का खेल खेलना चाहते थे। बच्चों ने बची हुई रोटी और दाल डैश पर रख दी थी, छीके पर रख दी थी। नीना डैश बनकर सारी चीजें खा जाती थी। तो नीना बिल्ली बनकर। चुन्नू और टिंकू को पहले बाजार से डैश लाने का काम दिया। चुन्नू और टिंकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम दिया। पहले बाजार से क्या लाएंगे? साग सब्जी। तो देखिए पहले में क्या है? क में है कि रोटी का खेल खेलना चाहते थे। दूसरे में रोटी और सब्जी छीके पर रख दी। नीना बिल्ली बनकर सारी चीजें खा जाती थी। चुन्नू और टिंकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम दिया। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का मिलान उनके अर्थ के साथ कीजिए। अब अर्थ क्या है? उत्साह। उत्साह यानी जोश। पंक्ति यानी कतार, जिसको हम लाइन भी इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको हम कतार बोलते हैं यानी पंक्ति बोलते हैं। प्रयत्न, प्रयत्न यानी कोशिश, प्रयास। आश्चर्य, हैरानी। उत्साह, जोश, पंक्ति, कतार, प्रयत्न, कोशिश, आश्चर्य, हैरानी। प्रश्न 3, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए पाठ में ये वाक्य किसने किससे कही। देखिए, जब आप अपना पाठ निकालेंगे बुक में, अपनी पाठ्यपुस्तक में, तो आपको ये वाक्य बड़े आसानी से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला वाक्य, नहीं मुन्नी इन दोनों से दाल बनवाएंगे। तो ये वाक्य किसने कहे? ये वाक्य नीना ने कहे थे मुन्नी से। किसने कहे ने? नीना ने मुन्नी से। अगला वाक्य है, तो सरला तू क्या करेगी। अब ये वाक्य किसने कही? ये वाक्य कहे मुन्नी ने। किसने कहा ये वाक्य है? यह वाक्य कहा मुन्नी ने कि तो सरला तू क्या करेगी। किससे कहे? सरला से। ठीक है, मुन्नी ने सरला से। मुझको लगी करारी भूख। मुझको लगी करारी भूख। अब ये वाक्य किसने लिखा? किसने बोला? ये वाक्य बोला, अगर आप पाठ देखेंगे तो टिंकू ने। मुझको लगी करारी भूख, ये वाक्य बोला टिंकू ने। अब किससे बोला? तो यहां पर आप जब इसको पढ़ेंगे तो क्या होता है, मुन्ना और सरला आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी टिंकू और चुन्नू बाजार से आते हैं। तो तब टिंकू कहता है कि मुझको लगी करारी भूख। तो यहां पर आप ये सरला, टिंकू ने कहा सरला और किससे? मुन्नी से कहा। सरला और मुन्नी से कहा। आगे, अरे वाह, चल जल्दी से दाल पकाएं। तो जब टिंकू ने कहा कि मुझको लगी करारी भूख, तो मुन्नी ने कहा बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब तुम पहले आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ।
तब चुन्नू ने कहा था, अरे हाँ चल दाल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। तो किसने कहा ये वाक्य? ये वाक्य कहा चुन्नू ने। किससे? टिंकू से, कि चल दाल पकाएंगे। ठीक है। पहला वाक्य, नहीं मुन्नी इन दोनों से दाल बनवाएंगे, नीना ने मुन्नी से कहा। तो सरला तू क्या करेगी? यह वाक्य मुन्नी ने सरला से कहा। मुझको लगी करारी भूख, टिंकू ने सरला और मुन्नी से कहा। अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, यह वाक्य चुन्नू ने टिंकू से कहा। आगे देखते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे आदमी, औरत और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये लड़का ऐसा लग रहा है साइकिल सीख रहा है, इसके पिताजी सिखा रहे हैं और माता जी उसको देख रही हैं। तो यहाँ लड़का कहता है, हाँ पिताजी आप पकड़े रहना मेरी साइकिल। तो पिताजी कहते हैं, हाँ हाँ मैंने साइकिल को पकड़ा हुआ है, तो ध्यान से साइकिल चला बेटा। और यहाँ पर कहती है, अरे बेटा गिर मत जाना। ठीक है। तो आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं कि हाँ हाँ बेटा, इसके माता जी के, हाँ बेटा हाँ चिंटू चिन्नू मुन्नू कुछ भी नाम रख लो इस लड़के का, कि तुम ये कर सकते हो, जल्दी अच्छी साइकिल चला रहे हो आप, चलाओ बहुत बढ़िया। इस तरह से वो क्या करा रहे हैं, इसे साइकिल चलाना सिखा रही हैं। तो आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं और बातचीत भी बना सकते हैं इनकी। अभिभावकों के लिए सुझाव है, यदि संभव हो तो बच्चों को घर में सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित कीजिए, जैसे धनिया, टमाटर, भिंडी, आलू आदि। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? बताइए आज आपने क्या नया सीखा? आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 96B क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। बच्चों, क्या साल के सभी दिनों में आप सभी को एक जैसा ही तापमान महसूस होता है? क्या साल के सभी दिनों में आप एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? नहीं ना, क्योंकि साल के दिनों का तापमान ऋतुओं पर निर्भर करता है और विभिन्न ऋतुओं जैसे सीजन्स के अनुसार ही हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी पहनते हैं। तो ऋतुओं को हम क्या कहते हैं? सीजन्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आज हम विभिन्न प्रकार की ऋतुओं और उनमें इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में जानेंगे। प्रश्न 1। बच्चों, ऋतुएं मुख्यतः 4 होती हैं: ग्रीष्म यानी समर, वसंत स्प्रिंग, पतझड़ ऑटम, सर्दी विंटर। नीचे दी गई तालिका में इन ऋतुओं के अनुसार एक वृक्ष की 4 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। चित्रों के नीचे ऋतु के नाम और इनसे संबंधित महीनों के नाम लिखिए। देखिए यहां पर हमें क्या दिया गया है? एक वृक्ष दिया गया है और उसको अलग अलग ऋतु में दर्शाया गया है। अब देखिए, मार्च, पहले हम ऋतु के नाम लिखते हैं: अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यह है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब देखिए इन महीनों में हमारे कौन से होते हैं, हमारी ऋतु कौन सी होती है। तो देखिए, जैसा कि हम चित्र से भी देख पा रहे हैं कि सबसे पहली चित्र में क्या है, फूल खिले हुए हैं और तितलियां और पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो ये हमारा कब होता है? वसंत ऋतु में हमारा होता है कि फूल खिलते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या है ये? वसंत ऋतु। अब दूसरे चित्र में आपको सूरज दिखाई दे रहा है ना? तो सूरज बहुत तेज चमक रहा है। तो वो कब चमकता है? वो ग्रीष्म ऋतु में यानी समर्स में बहुत ज्यादा शाइन करता है। आगे है देखिए, इस पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं।
तो वो पतझड़ में यानी ऑटम में होता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अभी पेड़ पौधों के क्या हो रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, पीले पड़कर झड़ रहे हैं। तो अभी कौन सा मौसम चल रहा है, पतझड़ चल मौसम चल रहा है। ठीक है, आगे है सर्दी यानी विंटर्स। वसंत, जब सारे फूल खिल जाते हैं, तितलियां उस पर घूमती हैं, है ना। फिर है ग्रीष्म, जब सूरज बहुत तेज रोशनी देता है। पतझड़, जब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। सर्दी, सर्दी में पेड़ों के बिल्कुल पत्ते झड़ जाते हैं। यहाँ पर तो फिर भी कुछ पत्ते बच जाते हैं, लेकिन सर्दी में बिल्कुल पूरे पत्ते झड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। आगे देखते हैं, नीचे आपको विभिन्न ऋतुओं में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर इनका नाम और जिस ऋतु में ये काम आती हैं उस ऋतु का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे तो ये है हमारा रेन कोट। क्या है ये, रेन कोट। किस ऋतु में काम आता है, रेन कोट हमारा आता है बारिश के मौसम में। अब बारिश का मौसम कौन सा होता है, देखिए वो हमारे होता है ग्रीष्म और पतझड़ के बीच में हमारा बारिश का मौसम होता है। अभी जैसे कब हुआ था, अगस्त और सितंबर में, अगस्त और सितंबर में बारिश हुई थी। तो वहां पर ग्रीष्म और पतझड़ में हमारे क्या होता है, बारिश होती है। तो आप इसमें ग्रीष्म भी लिख सकते हैं, गर्मी में जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो भी बारिश हो जाती है, या फिर पतझड़ के शुरुआत में भी बारिश हो जाती है। ठीक है, फिर अब इसमें सभी तो इनके वस्तुओं के नाम नहीं आएंगे, जो सभी चित्र दिए गए उनके नाम नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम मोस्टली के लिख लेते हैं। जैसे ये है धूप का चश्मा। क्या है ये, धूप का चश्मा। कब डाला जाता है, कब पहनते हैं हम धूप का चश्मा, ग्रीष्म में, गर्मी में, जब बहुत तेज क्या होती है, धूप होती है। फिर है जैसे ये, हम इसको लिख लेते हैं, ये है हमारा, क्या है ये, स्वेटर। स्वेटर कब डालते हैं हम, सर्दी में। ठीक है, अब मैं आपको नाम बता देती हूँ बेटा। जैसे ये है हमारा रेन कोट, कब डालते हैं, ग्रीष्म के अंत में या पतझड़ की शुरुआत में। आगे है हमारा ऊनी मफलर, कब डालते हैं हम, सर्दी में। आगे है सूती टी शर्ट, ग्रीष्म वसंत में या ग्रीष्म में। ठीक है, वसंत और ग्रीष्म में डाल सकते हैं। आगे है ये स्वेटर, सर्दी के मौसम में डालते हैं। फिर है हमारी सूखे पत्तों की टोकरी। अब सूखे पत्तों की टोकरी कब होगी, जब पत्ते झड़ेंगे। पत्ते कब झड़ेंगे, पतझड़ में। आगे है धूप का चश्मा। धूप का चश्मा हमें ग्रीष्म जो ऋतु है उसमें चाहिए, गर्मी में बहुत तेज जब धूप निकलती है। ये है हमारा छाता। छाता कब चाहिए हमें, बरसात के मौसम में, यानी ग्रीष्म के अंत या पतझड़ में आप लिख सकते हैं, या आप बरसात का मौसम भी लिख सकते हैं। आगे है पत्ते इकट्ठे करने की मशीन। ठीक है, पत्ते इकट्ठे करने की का औजार या मशीन है। तो ये कब चाहिए हमें, ये हमें पतझड़ में चाहिए, बहुत सारे पत्ते झड़ते हैं तो हमें इस मशीन की सहायता से पत्ते इकट्ठे करने होते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। एक्टिविटी है, जो ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है उससे संबंधित चित्र बनाएं और अपने टीचर के साथ साझा करें। तो जो भी ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है उससे संबंधित कोई चित्र बनाइए, अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ उसे साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, विभिन्न ऋतुओं से संबंधित अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तब भी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।